द्वारका सेक्टर 14 का एक डीडीए फ्लैट। कागजों में ये जगह पूरी तरह रेजिडेंशियल नॉर्मल लिखी जाती है, लेकिन एक फ्लैट ऐसा है जिसे वहाँ के गार्ड्स अब भी 403 वाला कमरा कहकर डरते हैं, क्योंकि उस कमरे में जो दिखता है साल 2018। अंकित और उसकी पत्नी राधा अपने 3 साल के बेटे आरव के साथ खुश होकर द्वारका के डीडीए फ्लैट्स में शिफ्ट होते हैं। घर बिल्कुल साधारण 3 कमरे, लेकिन सबसे अजीब था कमरा 403 का बेडरूम। कमरा अंदर से थोड़ा ठंडा, थोड़ा नम, और दीवार के एक कोने पर हल्का सा पानी का दाग, जैसे कोई देर तक खड़ा होकर घूरता रहा हो। पहली ही रात आरव अचानक उठकर कॉर्नर की तरफ इशारा करता है। मम्मा, वो आंटी फिर से खड़ी है। राधा हंसकर कहती, कौन आंटी? यहां कोई नहीं है। लेकिन बच्चा नहीं मानता। वो खिड़की के पास वाली दीवार की तरफ उंगली करके कहता, वही सफेद वाली आंटी। राधा डर तो जाती है, पर इसे बच्चे की कल्पना मान लेती है। अगले ही दिन से घर में छोटी छोटी चीजें अजीब होने लगती हैं। रात को अलमारी अपने आप खुल जाती, किसी के चलने जैसी हल्की टक टक, और सुबह तक कमरे में तेज चंदन जैसी खुशबू। अंकित इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन आरव रोज एक ही बात कहता, आंटी 403 में रहती है, वो मुझसे बात करती है। सबसे डरावनी बात, आरव कभी भी कमरे में उस कॉर्नर के पास नहीं जाता था। एक दिन ऊपर वाली आंटी नीचे आकर बोली, आप 403 में रह रहे हो? रात को कुछ दिनों से रोने की आवाज तो नहीं आती? राधा चौंक गई। नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आंटी बोली, इस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी, अकेली। उसकी मौत भी इसी कॉर्नर में हुई थी, पर उसके बाद जो भी यहां रहा 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। राधा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही कॉर्नर आरव हर दिन देखता था। 2014 में एक लड़की समीरा, जो एयर होस्टेस थी, इसी कमरे में रहती थी। नाइट शिफ्ट, बैकपैक, अकेली लाइफ। लेकिन अचानक एक रात वो गायब हो गई। 2 दिन बाद गेट तोड़कर पुलिस अंदर आई तो देखा वो कॉर्नर जहां अब दाग है, वहीं समीरा फर्श पर बैठी मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा एकदम डर से जड़, जैसे आखिरी लम्हों में वो किसी को देख रही थी। मौत की वजह आज तक साफ नहीं हुई। उस रात लगभग 2:40 राधा की आंख अचानक खुलती है। उसे कमरे में बहुत ठंड लग रही है। वो देखती है कि आरव अपने पालने में नहीं है। डर के मारे राधा उठती है और कॉर्नर की तरफ मुड़ती है, और उसका दिल रुक जाता है। आरव कॉर्नर में खड़ा है, और उसके सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत का धुंधला सा साया। राधा चीखती है, आरव! साया अचानक हवा में घुल जाता है। आरव मुड़कर बस इतना कहता है, मम्मा, आंटी कह रही थी आप भी यहां मत रहा करो। अगले दिन अंकित गुस्से में कमरे में अकेला खड़ा होता है। वो कॉर्नर को देखते हुए चिल्लाता है, कौन हो तुम? हमारे बच्चे से क्या चाहती हो? कमरा अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। बत्ती अपने आप झटके से बंद, और अंकित महसूस करता है कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। धीमी टूटी आवाज में एक फुसफुसाहट, मुझे जाने दो। अंकित पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं। दीवार का दाग अब और गहरा हो गया था, जैसे किसी का हाथ वहां लगा हो। घर छोड़ने से एक रात पहले राधा अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे एक छोटा सा एनवलप मिलता है। उस पर धूल जमी हुई, और पीछे लिखा था 403, इफ समवन फाइंड्स दिस प्लीज हेल्प। अंदर एक डायरी का पन्ना था, समीरा की हैंडराइटिंग में। कोई मेरे कमरे में आता है रात 3 से 4 के बीच। पहले मुझे लगता था कि ये मेरी कल्पना है, लेकिन कल उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं भाग नहीं पा रही हूं। और आखिरी लाइन, अगर मैं ना बच सकी तो प्लीज किसी को भी 403 के कॉर्नर के पास मत रहने देना। राधा की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि आरव हमेशा उसी कॉर्नर से डरता था। 3 दिन बाद ये फैमिली घर खाली कर देती है, लेकिन जिस दिन वो जा रहे थे, गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया आप जल्दी चले गए। इस फ्लैट की सबसे अजीब बात जानते हो? अंकित ने पूछा। क्या? गार्ड बोला, 403 तो 2 साल पहले सील कर दिया गया था। आप लोग 402 में रह रहे थे। अंकित हक्का बक्का, लेकिन हमारे दरवाजे पर 403 लिखा था। गार्ड चौंक गया। सर,
403 नंबर की प्लेट तो पिछले टेनेंट्स के जाने के बाद हटाई गई थी। वो किसी के दरवाजे पर नहीं लगी है। अंकित मुड़कर देखता है। उनके फ्लैट का नंबर गायब था। दीवार खाली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर गलत कमरा चुना हो। कैमरा उस कमरे के अंदर जूम होता है और कॉर्नर में एक धुंधली आवाज गूंजती है। अगला कौन?